हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एड्रेस। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जर्मन ने किस पे अटैक किया था, हॉलैंड में। और हॉलैंड की जितना मोस्ट ऑफ द पीपल कैसे थे, वो जूस। और किस तरह से दे फ्लेड इन फियर फ्रॉम देयर कंट्री टू डिफरेंट कंट्रीज। किस तरह से वहां से वो जो है डिफरेंट कंट्रीज या अदर कंट्रीज में जो है फ्लड हुए थे इन फेयर। उसी में से हम जिनकी बात कर रहे हैं, पूरी स्टोरी जो रिवॉल्व कर रही है मिसेस एस और मिसेस एस डॉटर, राइट। और दूसरा कैरेक्टर कौन था बच्चों, मिसेस डॉर्लिंग। तो अभी हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। यस्टरडे वी डिस्कस एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो जहां पे किसी के समझ में नहीं आया है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये कब की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर। और जब वर्ल्ड वॉर जो है किस तरह से उन्होंने अपनी बिलोंगिंग्स जो है अपनी एक एक्विंटेंस को दी थी, अपने रिलेटिव को दी थी, और उसने किस तरह से उनसे प्रॉमिस किया था कि ये वो जो है आफ्टर वॉर शी विल रिटर्न ऑल द बिलोंगिंग्स टू देम। बट जब उनकी जो है मिसेस एस डॉटर जब वहां जाती हैं और किस तरह से उनका बिहेवियर देखती हैं और अपनी मदर की जो जिसके साथ उनकी मेमोरीज अटैच थी, और बाद में वो उनको रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें जो है उनके लिए क्या है, वर्थलेस हैं। क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके घर में किस तरह से वो जो है एक अनफैमिलियर सराउंडिंग्स थी, जहाँ पे वो बैडली अरेंज करे हुए थे, नॉट प्रॉपरली अरेंज करे थे। तो वहां से वो थोड़ी सी देन शी डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया था कि ये चीजें जो है वो क्या करेंगी, भूल जाएंगी, फॉरगेट द एड्रेस एंड ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ अ मदर। तो बच्चों, अभी इसी की जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। तो बच्चों, ये कल हमने डिस्कस करा था। और लास्ट जो उसने क्या सोचा था कि फॉरगेट दैट वुड बी द इजिएस्ट। उसने कहा था उनको भूल जाना ही जो है आसान है, क्योंकि जिनकी वो बिलोंगिंग्स थी अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, मदर की बिलोंगिंग्स है, तो उनको याद करके कोई फायदा नहीं है। एंड उन्होंने व्हाट शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, एंड दैट वुड बी द इजिएस्ट वे। क्लियर। तो एमसीक्यू, यस्टरडे वी डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जो अभी हम समरी करेंगे इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डज मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेस डॉटर। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड, जब उन्होंने कहा था आई एम एम्स डॉटर, कि मैं कौन हूँ, एस की डॉटर हूँ। तो यहाँ मेन करेक्टर कौन थे आपको क्लियर होगा कि एक तो है मिसेस एस डॉटर, एक मिसेस एस, और एक कौन थी, डॉर्लिंग, और उनकी 15 इयर्स डॉटर, राइट। जिन्होंने जो है जब सेकेंड टाइम उन्होंने विजिट करा था मिसेस एस की डॉटर ने, एट दैट टाइम शी ओपन द डोर। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेस एस डॉटर। तो क्या रिएक्शन थे, held her hand on the door as if she wanted to prevent it। क्यों वो छिपना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने जैसे उसने कहा आई एम मिसेस एस डॉटर, तो उसने क्या पहना हुआ था, एक ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था जिसके बटन किसके थे, वुडन के थे। एंड दैट कार्डिगन वॉज नीटेड बाय मिसेस एस, राइट। और वो किसने देख लिया था, मिसेस एस डॉटर ने। दैट इज वाई शी वॉन्टेड टू हिड और प्रिवेंट it opening any further, right। her face, और उनका जो फेस था क्या था, वो showed no sign of recognition। मतलब वो पहचानने क्या मतलब, एक होता है ना एक्सप्रेशन की, अगर कोई हमारा पुराना परिचित हमारे पास आता है तो एक एक्साइटमेंट होता है, राइट। तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे उनके फेस में, राइट। showed no sign of recognition। She kept staring at the narrator without uttering a word। और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और कंटिन्यूअसली जो है, एक होता है ना कि वॉर के बाद काफी समय बाद अगर कोई नहीं आता तो क्या होता है, जैसे ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, शी थॉट दैट नो वन विल कम बैक।
कोई नहीं आएगा क्योंकि वॉर में मे बी जो है सबकी डेथ हो गई हो, तो ऐसा उन्होंने सोचा था। और सडनली किसी को अपने सामने देखे, हर फेस शोड नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, शी केप्ट स्टेयरिंग एट द नरेटर विदाउट अटरिंग अ वर्ड, राइट। तो नरेटर कौन है इसकी, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, मिसेस एस डॉटर, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, what two reasons did the narrator give to explain that she was mistaken? अब नरेटर ने जो, नरेटर कौन है, मिस्टर एस्टॉटर। अब यहाँ पे नरेटर ने दो रीजन कौन से थे टू एक्सप्लेन दैट शी वाज मिस्टेकन, कि मे बी उन्हें गलती हो गई है। तो कौन कौन से दो रीजन किए थे? शी थॉट दैट परहैप्स द वुमन was not Mrs. Darling। तो एक बार उसको भी डाउट हो गया था कि मे बी शी वॉज मिस्टेकन, कि रॉन्ग घर में आ गई हो, रॉन्ग हाउस में। तो उन्होंने कहा मे बी शी वॉज नॉट मिसेस स्टॉर्लिंग। सेकेंड कंफ्यूजन क्या था? शी हैज सीन हर ओनली वंस, एक ही बार देखा था जब वो हॉस्टल से घर आई थी, राइट, फॉर ए ब्रीफ इंटरवल एंड दैट 2 years ago, बहुत साल पहले जो है उन्होंने देखा था उनको, राइट। और सेकंड क्या एक्सक्यूज दिया था उन्होंने, सॉरी रीजन क्या दिया था? सेकेंडली, इट वॉज प्रोबेबल दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बेल। अब पहला तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ये जो है मिसेस डॉर्लिंग नहीं होगी क्योंकि उन्होंने बहुत पहले उनको देखा था। एंड सेकेंडली, इट वॉज प्रोबेबल दैट, संभवतः जो है शी हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मे बी वो गलत घर में आ गई है, रंग द रॉन्ग बेल। तो ये दो रीजन उन्होंने दिए थे। पहला ये था द वुमेन वॉज नॉट मिसेस डॉर्लिंग, और सेकेंड रीजन दिया कि शी हैड, कि प्रोबेबल शी हैड रंग द रॉन्ग बेल। सेकेंड रीजन ये था। क्लियर? हाउ डिड द नरेटर कंक्लूड दैट शी वॉज राइट? बाद में कैसे उन्होंने कंक्लूड करा था कि वो राइट है, नरेटर वॉज राइट। कैसे देखा था बच्चों? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो उन्होंने कार्डिगन पहना था ग्रीन कलर का, मिसेस डॉर्लिंग ने या वो वुमेन ने, वो किसने नीट करा था? उनकी मदर ने नीट करा था। और उसके जो वुडन बटन थे कैसे हो गए थे? पेल फ्रॉम वॉशिंग, बार बार धोने से जो पेल हो गए थे बटन, कलर जो है उनका खराब हो गया था। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को, कि भाई इसका मतलब क्या है, शी वॉज इन द राइट हाउस। और जो मिसेस डॉर्लिंग थी या वो वुमेन थी, वो क्या कर रही थी? अपने आप को छुपाने की कोशिश करी थी, हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। तो ये रीजन था व्हाई नरेटर कंक्लूड दैट शी वाज राइट। पहले उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है उनको गलती हो गई, मिस्टेकन, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। बच्चों, हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर। अगर किसी की कहीं समझ में नहीं आया तो अभी हम लेटर वी विल डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद दिस समरी। दिस इज अ मूविंग स्टोरी ऑफ ए डॉटर। जैसे आपको क्लियर है कि किसकी बात करें हम, यहाँ मिसेस एस की डॉटर की बात करें तो पूरा होल चैप्टर रिवॉल्व अराउंड द मिसेस एस डॉटर। So this is the moving story of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war। जब वॉर खत्म हो गई थी, किसकी वॉर हो रही थी? जर्मन और हॉलैंड की। तो उसके बाद जो है उनकी डॉटर जो है अपने मदर की बिलोंगिंग्स को लेने कहाँ गई थी? इन सर्च टू हॉलैंड, क्योंकि हॉलैंड में वो रहती थी, अपने मदर के साथ रहती थी। जैसे ही ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने अपनी सारी जितनी मदर्स बिलोंगिंग किसके हैंड ओवर करी थी, किसको दी थी सेफली रखने के लिए? मिसेस डॉर्लिंग को। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे यही डिस्कस करा है। शी गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। द नरेटर इज द डॉटर, और जो नरेटर है इस स्टोरी की वो कौन है? मिसेस एस डॉटर। नरेटर इज द डॉटर ऑफ मिसेस एस हु डाइड ड्यूरिंग द वॉर, जो वॉर के टाइम पे जिनकी डेथ हो गई थी।
but the narrator went to number 46 Marconi Street to see Mrs. Darling, who was an old acquaintance of her mother. और जैसे आपको याद होगा कि उनकी मदर ने उनको एक बार जब वो शी वॉज चाइल्ड तो उन्होंने बताया था कि एड्रेस बताया था 46 हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में वो लेडी रहती हैं. तो मिसेस डॉर्लिंग हु वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर, जो उनकी मदर की मिसेस एस की क्या थी, एक पुरानी परिचित थी. एंड हु हैड removed almost all the belongings of her mother during the war to this place. उनके घर से सारा उन्होंने अपने घर में शिफ्ट कर लिया था. All this was done with, अब ये नहीं है कि मिसेस साइलेंट कंसेंट as Mrs. Darling wanted to save her things. अब ये जो है किसकी कंसेंट, अब कोई ऐसा तो होगा नहीं ना बच्चों हमारे घर में आएगा हमारा सामान लेके चला जाएगा, तो कंसेंट किसकी थी, कौन तैयार था, राजी कौन था, मिसेस एस. और उन्होंने चुपचाप, क्योंकि उस समय वॉर चल रहा था और ये भी डेफिनेट नहीं था कि जूस जो है बचेंगे या नहीं बचेंगे ड्यूरिंग द वॉर, तो वो चाहती थी कि सारा सामान जो है सेफली मिसेस डॉर्लिंग अपने घर ले जाएं. wanted to save her things which they would lose if they had to leave the place, कि अगर उन्हें किसी कारणवश जो है वहां से जाना पड़ा तो वैसे भी वो क्या करेंगे, उसको लॉस कर देंगे. The narrator had seen Mrs. Darling for the first time. अब नरेटर ने उन्हें क्या करा था, फर्स्ट टाइम देखा था ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, जब वॉर चल रही थी ड्यूरिंग द वॉर, और फर्स्ट हाफ था वॉर का फर्स्ट टाइम उन्होंने नरेटर ने उनको देखा था. शी हैड कम होम फॉर ए फ्यू डेज एंड नोटिस द चेंज इन द रूम, और उन्होंने कमरे के अंदर क्या देखा था, चेंज देखा था. चेंज क्या देखा था बच्चों, कि कुछ चीजें जो है वो मिसिंग है, समथिंग्स आर मिसिंग इन द रूम, various things. She missed various things. Her mother informed her that Mrs. Darling had moved these things, कि उन्होंने जो है मिसेस डॉर्लिंग ने ये सारी चीजें जो है सेफली अपने घर में जो है शिफ्ट कर दी है, थिंग्स टू सेफ्टी, एंड गिव हर एड्रेस 46, और उनका एड्रेस क्या था, एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट. किसका एड्रेस है बच्चों, ये मिसेस डॉर्लिंग का. After the war, the narrator visited the address her mother had given her. अब जब वॉर खत्म हो गई, उनकी मदर की डेथ हो गई, तो अब नरेटर ने क्या डिसाइड करा, डिसाइडेड टू विजिट द टाउन and the address her mother had given her. She remembered Mrs. Darling clearly. She was woman with a broad back. अब वो तब छोटी थी पर उनको याद था कि वो कैसी लेडी है, ब्रॉड बैक है. मिसेस डॉर्लिंग लुक्ड एट द, अब जैसे वो वहां पे पहुंची, ब्रॉड बैक, मिसेस डॉर्लिंग लुक्ड एट द नरेटर सर्चिंगली एंड शोड नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. वो वहां पे पहुंची तो उन्होंने ऐसा शो करा कि उनको पहचानती नहीं है. कौन, मिसेस डॉर्लिंग. शी केप्ट स्टेयरिंग इन साइलेंस. अब वो शॉक्ड हो गई थी कि इतने सालों बाद जो है आफ्टर द वॉर कि ये आ गई हैं अपना सामान लेने. और शॉक्ड इसलिए भी थी, एक तो उन्हें लग रहा था कि उनकी डेथ हो गई है, दूसरा शॉक्ड इसलिए थी बिकॉज दे वर यूजिंग दीज बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर. शी सॉ दैट द नरेटर हु हैड रिकॉग्नाइज्ड हर मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन. अब नरेटर ने जो है कैसे पहचाना था उन्हें, क्योंकि उन्होंने उनकी मदर का जो है ग्रीन कलर का स्वेटर पहना हुआ था जो उन्होंने निट करा था. Was looking at it. She half hid herself behind the door. और इसीलिए वो अपने आप को क्या करी थी, हिट करी थी behind the door and refused to see her. She was surprised to see the narrator who had survived from the war, कि जो वहां से बच के कहाँ गई हैं अपना सामान लेने. The narrator returned to the station. अब जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और कोई जो है पहचानने से मना कर दिया, तो she returned back to the station. कौन, narrator, Mrs. S. daughter, and boarded the train. अब ट्रेन में बैठ गई थी वो. While in train, she remembered the first time she had seen. अब वहाँ पे जो है उनकी मेमोरीज जो है उनको याद आ रही थी, रिकॉल हो रही थी कि मिसेस डॉर्लिंग को जब सबसे पहले उन्होंने देखा था, सीन मिसेस डॉर्लिंग, and how her mother introduced
her to her old acquaintance. पुरानी परिचित से कैसे उनको इंट्रोड्यूस करा था, वही बातें उनको याद आ रही. And given the address. After the first fruitless visit to Mrs. Darling's house, जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट विजिट कैसी थी, इन व्यर्थ गई थी क्योंकि उन्होंने पहचानने से मना कर दिया था. Second, the narrator visits the place a second time. This time a girl about 15, जो 15 साल की थी, she opened the door to her, narrator के लिए. She asked the girl if her mother was at home. Since she was away, the narrator decided to wait for her. अब उन्होंने कहा थोड़ी देर जो है मैं वेट कर लेती हूँ, तो she decided to wait for her. She followed the girl along the passage. अब जहाँ जहाँ वो लड़की जा रही थी, she also, narrator also followed that girl. The first thing that struck her was an old-fashioned iron Hanukkah candle. एक कैंडल स्टैंड था, लोहे का बना हुआ था, और वो कहाँ था? होल्डर hung next to the mirror. मिरर के पास लगा हुआ था. Then they went into the living room. सबसे पहले उन्होंने किस चीज को पहचाना था? An old-fashioned Hanukkah candle holder, और जो कहाँ था? Hung next to the mirror. Then they went to the living room. उसके बाद वो कहाँ गए? Living room में गए. The narrator was horrified as she was in a room she knew and did not know. She found herself in the midst, मतलब midst of things में जो सारी चीजें थी वो किसकी थी? उनकी मदर को की थी. Mother's belonging थी. So wanted to see again, but which oppressed her in the strange atmosphere. The tasteless way of arrangement, और जो arrangement था उनकी मदर जो है खूब संभाल के रखती थी, तो उन्हें वो जो है unfamiliar atmosphere जो है, tasteless way of arrangement, ugly furniture and the muggy, एक जो है smell आ रही थी वहाँ, bad smell, all contributed to arouse this feeling. इसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा अपसेट थी. She didn't have the courage to look around her. She sat down and stared at the woolen tablecloth. और वहाँ पे एक टेबल था, उसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ था जो कि एक कॉर्नर से क्या था? बर्न था, बर्न मार्क था. As she followed the lines of the pattern, she remembered that it was their tablecloth which had a burn mark. तो जब वो वहाँ पे टेबल क्लॉथ का क्या देख रही थी? पैटर्न देख रही थी, तो उन्हें याद आया कि उसमें क्या था? एक बर्न मार्क. That had never been repaired, जो अभी भी repaired नहीं था. Soon she found the hole. The girl poured her tea. अब लड़की ने क्या करा? टी पोर करी, डाली white from a white pot which had a golden, जिसमें क्या था? एक गोल्ड बॉर्डर था. कहाँ पे था? ऑन द लिड, ढक्कन में. She opened the box and took out some, और उन्होंने एक बॉक्स का क्या करा? ढक्कन खोला और वहां से क्या निकाली? some spoons. The narrator praised the box. अब जैसे हमने पढ़ा था कि क्या बोला था नरेटर ने? नाइस बॉक्स. Mrs. Darling's daughter said that it was an antique. Antique means पुरानी है, प्राचीन. They had got lots more. तो उसने कहा कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एंटीक हैं. She pointed round the room. The narrator knew very well which things she meant. अब नरेटर को पता था कौन सी एंटीक चीजों की ये बातें कर रही हैं. She remarked that the cutlery, spoon, forks, knives was silver. सारी चीजें किसकी थी? सिल्वर की. और जैसे हमने पढ़ा था नरेटर को भी ये नहीं पता था कि जिनमें जो वो यूज करें स्पून्स, वो किसकी बनी है? सिल्वर की. The girl laughed. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. The narrator fell. वो किससे रिलेटेड थे? उसकी मदर से रिलेटेड थे. Aroused memories of her former life. अब उन्हें जो है अपनी फॉर्मर लाइफ की जो है मेमोरीज जो है फिर से आने लगी, रिकॉल कर. At first she was eager to see them. अब पहले क्या थे? थोड़े से उनके अंदर एक होता है ना ईगरनेस थी कि देखने की, अपने मदर की बिलोंगिंग्स को देखने के लिए एक जो अटैचमेंट होता है हमारा उनके साथ. बट नाउ दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू.
अब उन्हें सारी चीजें क्या लग रही थी, वर्थलेस लग रही थी. Had lost their value since they were severed from her mother, क्योंकि अब मदर भी नहीं रही थी और मदर से जुड़ी हुई चीजें थी. एंड वर स्टोर्ड इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग, जो सराउंडिंग थी वो भी जो है इस तरह से वो अपसेट हो गई थी. तो अब उन्हें लगा कि मदर भी नहीं रही है और इन चीजों का उसके लिए क्या है, वर्थलेस है, लॉस्ट देयर वैल्यू. Moreover, they were useless to her in her present state. और उन्हें लगा कि अब जो है ये सारी चीजें क्या है उनके लिए प्रेजेंट स्टेट में, क्योंकि वो रेंटेड कमरे में एक छोटे से रेंटेड रूम में रहती हैं. स्पेस फॉर नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी लिफ्टेड इन द नैरो टेबल ड्रॉयर. तो उन्हें लगा कि अब जो है वो एक रेंट के कमरे में रहती हैं, मदर नहीं रही है, अब ये जो है हैंडफुल कटलरी जो है ये एक इस छोटे से नैरो टेबल ड्रॉयर के लिए भी क्या है, यूजलेस हैं या फिट नहीं आएंगे. She resolved to forget the address. Finally, she decided to forget the address. She wanted to leave the memories of her mother and the war behind her and decided to move on. And finally, जो नरेटर है, she wanted to leave the memories of her mother, क्योंकि मदर नहीं थी तो she wanted to leave the memories of her mother and the war behind her and decided to move on. So this is all about this chapter. जैसे अभी हमने समरी भी पढ़ी थी, डिस्कस करिए, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करें. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस वी ऑलरेडी डिस्कस. नाउ कम टू द थर्ड वन. हाउ डिड द नरेटर कंक्लूड दैट शी वाज राइट. अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था बच्चों कि जब उसने बोला कि आई एम मिसेस एस डॉटर, कि मैं एस की डॉटर हूं, तो क्या रिएक्शन थे, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टू रीजंस डिड द नरेटर गिव टू एक्सप्लेन दैट शी वाज मिस्टेकन, कि उन्हें शुरू में क्या लगा था बच्चों फर्स्ट विजिट में कि हो सकता है वो गलत रास्ते गलत घर में आ गई हैं, क्योंकि वो उनको जो है नो एक्सप्रेशन नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन जो थे उनके फेस में नहीं थे. दैट इज व्हाई शी थॉट दैट शी वाज मिस्टेकन, राइट. थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर कंक्लूड दैट शी वाज राइट. एक तो उनका ग्रीन कार्डिगन देखा था, द वुमन वाज वेयरिंग द ग्रीन नीटेड कार्डिगन ऑफ द नरेटर्स मदर, जो उनकी नरेटर की मदर ने नीट करा था ग्रीन कलर का कार्डिगन, वो उन्होंने पहना हुआ था. और वुडन बटन्स वो कैसे हो गए थे, रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और वो बटन कैसे हो गए थे, पेल कलर के, बार बार वॉश करके पेल हो जाते ना, पीले पड़ जाते. She saw the narrator was looking at the cardigan. अब मिसेस डॉर्लिंग ने देख लिया था कि जो नरेटर है मिसेस एस डॉटर, उन्होंने वो कार्डिगन देख लिया है. दैट्स व्हाई शी ट्राई टू, क्या कर रही थी वो, हिड herself again behind the door, right. She half hid herself, half hid कर रही थी अपने आप को, again behind the door. Her reaction convinced the narrator that she was right. अब होता है अगर मैंने मान लो मेरे आगे कोई खड़ा है और मैंने उसका कोई बिलोंगिंग्स या कोई सामान मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगी, नजरें चुराऊंगी या छिपने की कोशिश करूंगी. तो सेम जो है मिसेस डॉर्लिंग कर रही थी, ये चीजें जो है सारी रिएक्शंस कन्विंस द नरेटर दैट शी वाज राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what was the outcome of the interview between Mrs. Darling and the narrator. क्या आउटकम आया कि मिसेस डॉर्लिंग और नरेटर ने जब आपस में डिस्कस करा तो उसका रिजल्ट क्या था, आउटकम क्या था. The interview was a flop as far as the narrator was concerned, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था मिसेस डॉर्लिंग ने. तो मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज टू सी हर, एंड जैसे उन्होंने कहा था कि भाई मैं इतनी दूर से आई हूँ एंड आई वांटेड टू टॉक यू, बट मिसेस डॉर्लिंग ने क्या कहा था, शी रिफ्यूज टू सी हर एंड टॉक टू हर इन स्पाइट द नरेटर्स रिपीटेड रिक्वेस्ट, क्योंकि नरेटर क्या करी थी, बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि वो एक बार जो है थोड़ी सी देर जो है बात करना चाहती है, बट मिसेस डॉर्लिंग जो है बार बार उनको क्या करी थी, रिफ्यूज्ड. क्लियर. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि व्हाट वाज द आउटकम. आउटकम क्या था, फ्लॉप हो गया था, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज टू सी हर एंड टॉक टू हर इन स्पाइट ऑफ द नरेटर्स
Next is, who had given the narrator the address, when and under what circumstances? Who did, who had given the narrator? और नरेटर को जो है एड्रेस किसने दिया था, कब दिया था, एंड व्हाट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, और किन कंडीशंस पे दिया था, ये क्या हो रहा था उस समय, राइट? तो नरेटर को एड्रेस किसने दिया था, उनकी मदर ने दिया था। कब दिया था, जब फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर था, राइट? और किन सर्कमस्टांसेस में दिया था, कि जब वो वहां से हॉस्टल से आई थी, या मे बी कहीं थी एट दैट टाइम, और उन्होंने क्या देखा था कि मिस्ड वेरियस थिंग्स इन द रूम, देन हर मदर टोल्ड हर। तो आंसर क्या है बच्चों इसका, द नरेटर्स मदर हैड गिवन हर द एड्रेस। तो फर्स्ट आंसर क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, हु हैड गिवन द नरेटर द एड्रेस? तो नरेटर्स मदर, आगे आपको वहीं से लिखना, हैड गिवन द एड्रेस। क्लियर? व्हेन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, तो किस सर्कमस्टांसेस में दिया था? Years ago, during the first half of the war, the narrator came home for a few days and missed various things in the room. Then her mother told her about Mrs. Darling and gave her the address. तो कब दिया था? जब वो कुछ दिनों के लिए narrator came home for a few days and missed various things in the room. Then her mother told her, उस समय उनकी मदर ने क्या बताया था उन्हें, about Mrs. Darling and gave her the address. Clear? Now next question is, what did the narrator learn about Mrs. Darling from her mother? अब नरेटर ने लर्न अबाउट मिसेस डॉर्लिंग फ्रॉम हर मदर, अपनी मदर से मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या पता चला था उन्होंने नरेटर को। मिसेस डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड, अब उन्होंने क्या बताया था, क्या इंट्रोडक्शन दिया था उनकी मदर ने, कि ये हमारी क्या है, एक पुरानी परिचित है, ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर। और बाद में उन्होंने जो है कई सालों तक वो दिखाई नहीं दी थी, बट सडनली ड्यूरिंग द वॉर शी रिन्यूड द कॉन्टैक्ट। वॉर के समय वो अचानक आ गई और उनसे जो है कॉन्टैक्ट को क्या कर रही थी, रिन्यू कर रही थी, और उनके घर का जितना सामान है उन्होंने प्रॉमिस किया था उनसे कि शी विल रिटर्न ऑल योर बिलोंगिंग्स आफ्टर वॉर। क्लियर? The answer of this question is, Mrs. Darling was an old acquaintance of the narrator's mother. Later had not seen her for several years. कई सालों तक वो दिखाई नहीं दी। She suddenly turned up and renewed their contact. और फिर से जो है उन्होंने आपस में जो है मिलना शुरू कर दिया, and renewed their contact with Mrs. S. Clear? और क्या करती थी वो, एवरी टाइम शी लेफ्ट दैट प्लेस, और उनका घर जब भी छोड़ती थी, शी टुक समथिंग विद हर, टेबल्स जो है सिल्वर, जितने टेबल सिल्वर, जितनी उनकी कटलरीज थी, एंटीक प्लेट्स थी, एक्सेट्रा, सब जो है वासेस थे बड़े बड़े, सब जो है अपने साथ लेके जाती थी एवरी टाइम व्हेन शी लेफ्ट दैट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट रीजन डिड मिसेस डार्लिंग give for taking away the precious belongings of the narrator? क्या रीजन देती थी मिसेस डॉर्लिंग जब वो सारी इतनी प्रीशियस बिलोंगिंग्स को लेके जाती थी उनके घर से, ऑफ द नरेटर्स मदर? तो क्या देती थी बच्चों, कि मिसेस डॉर्लिंग सजेस्टेड टू द नरेटर्स मदर दैट शी शुड स्टोर हर बिलोंगिंग्स एट अ सेफर प्लेस, कि वो जो है उनकी सारी चीजें जितनी बिलोंगिंग्स हैं उनको क्या करके रखेगी, सेफर प्लेस में रखेगी, और जब भी वो वापस आएंगे she will return all belongings to them. आंसर क्या है बच्चों इसका, मिसेस डॉर्लिंग सजेस्टेड टू द नरेटर्स मदर दैट she should store her belongings at a safer place. फर्दर क्या बोलती है वो, she wanted to save all her nice things. She explained that they would lose everything if they had to leave the place. और क्या किससे से उन्होंने उनको कन्विंस करा था, उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुम क्या करोगे, ये सारी चीजें क्या करोगे, लॉस कर दोगे। और इसलिए जो है वो सारी चीजें जो है मिसेस एस क्या किसको दिया उन्होंने, मिसेस डॉर्लिंग को।
राइट। तो किस तरह से उन्होंने मिसेस एस को कन्विंस करा था? शी एक्सप्लेन दैट दे वुड लॉस एवरीथिंग इफ दे हैड टू लीव द प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड द नरेटर सडनली डिसाइड टू लीव? अब किस तरह से जो है अचानक उन्होंने क्यों डिसाइड करा था सारी चीजों को वहीं छोड़ने के लिए? द नरेटर हैड विजिटेड 46 मार्कोनी स्ट्रीट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। और सबको पता है उनका क्या इरादा था, क्यों गई थी वहां, क्या पर्पस था उनका? क्योंकि वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेना चाहती थी, वो उनको देखना चाहती थी, टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स एंड टच देम, उनको छूना चाहती थी, फील करना चाहती थी। However, these objects seem to have lost their value in strange surroundings and on being severed from the life of former times. Next question क्या है बच्चों? What impression do you form of the narrator's mother on the basis of a conversation with Mrs. Darling and the narrator? आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, what impression do you form? नरेटर्स मदर, और किस बेस पे पूछा है कि जब उनकी कन्वर्सेशन किससे थी? मिसेस डॉर्लिंग से या नरेटर से? द नरेटर्स मदर वॉज ए काइंड हार्टेड, जो नरेटर की मदर थी कैसी थी? काइंड हार्टेड थी, जेनरस थी एंड लिबरल लेडी। शी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग वैल्यूएबल थिंग्स। अब जिस तरह से उन्होंने सिल्वर की कटलरीज थी, एंटीक प्लेट्स थी, तो इससे पता चल रहा था कि शी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग वैल्यूएबल थिंग्स। She is more worried about the physical risk to Mrs. Darling than losing them to her. She thought that it an insult to tell her friends to keep those things forever. Next question क्या बच्चों? Did the narrator feel up evinced about the views of her mother regarding Mrs. Darling? क्या उनके जो है किस तरह से वो जो फील करती थी मिसेस डॉर्लिंग? हाउ डू यू नो? द नरेटर डिड नॉट फील अप कन्विंस्ड, एंड दैट वर्ड इज योर कन्विंस्ड, अबाउट द व्यूज ऑफ हर मदर रिगार्डिंग, क्या मतलब किस तरह से उनके फील करती थी? द नरेटर डिड नॉट फील कन्विंस्ड अबाउट हर मदर्स कंसर्न फॉर मिसेस डॉर्लिंग. The latter was keen on moving the precious possessions of the narrator's mother to her house. The narrator did not like Mrs. Darling's excessive interest. क्योंकि जो narrator थी Mrs. As daughter, वो नहीं like करती थी, she didn't like Mrs. Darling excessive interest her mother's belonging. क्योंकि वो जो है extra interest दिखा रही थी और बार बार उनको insist कर रही थी, force कर रही थी या convince कर रही थी कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो आप जो है क्या करोगे? अपना सामान जो है यू लॉस इट, राइट? तो उनको जो है जो एक्सेसिव इंटरेस्ट शो कर रही थी वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था. शी डिडंट लाइक इट. बिलोंगिंग्स, इट इज एविडेंट फ्रॉम द क्वेश्चन शी पुट्स टू हर मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डज द नरेटर रिमेंबर व्हाट about Mrs. Darling as she saw her for the first time? अब इसमें क्या है क्वेश्चन बच्चों? What does the narrator remember? उन्हें क्या याद था मिसेस डॉर्लिंग as she saw, पहली बारी जब उन्होंने उनको देखा था, राइट? तो what does the narrator remember about Mrs. उनकी क्या देखी थी उन्होंने? क्या याद था उसमें से? जब फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था तो उनकी क्या देखी थी? ब्रॉड बैक, वही उनको याद था, राइट? जैसे अभी हमने देखा था कि उन्होंने यहाँ पे ड्यूरिंग द चैप्टर कंपेयर करा था कि उनकी लड़की की भी कैसी थी? ब्रॉड बैक. इट मीन्स शी रिमेम्बर्ड दैट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग. आंसर क्या है बच्चों इसका? मिसेस डॉर्लिंग वॉज अ वुमेन विद ए ब्रॉड बैक. शी वोर, और क्या पहना था उन्होंने? एक ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, और एक हैट थी जो कैसी थी? शेपलेस. शी किप्ड, और उसने क्या ले रखा था? शी पिक्ड अप, और बहुत जो है हैवी सूटकेस लाइंग अंडर द कोट रैक, और उसको जो है उन्होंने अपने कोट रैक में छिपा रखा था. एंड लेफ्ट देयर हाउस. तो जब फर्स्ट विजिट हुई थी तो उस समय क्योंकि वो सीढ़ियों से उतर रही थी, लेट जो है वो उठी थी,
और हमने देखा था कि किस तरह से उनकी मदर ने उनको इंट्रोडक्शन करा था। एट दैट टाइम उन्होंने उनका क्या देखा, एक ब्रॉड बैग देखा, तो यही उनको याद था। मिसेस डॉर्लिंग वॉज ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैग, और उन्होंने क्या पहना था, शी वोर ए ब्राउन कोट, एक भूरे रंग का कोट पहना था, एंड अ शेपलेस हैट, और एक जो है क्या कैसी थी उनकी, शेपलेस हैट। शी पिक्ड अप, और उन्होंने क्या ले रखा था, एक हैवी सूटकेस, और जिसको किसके नीचे छुपा रही थी, वो कोट रैक के, लाइंग अंडर द कोट रैक, एंड लेफ्ट देयर हाउस, और उस घर से वो जा रही थी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर वेट अ लॉन्ग टाइम बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब यहाँ पे क्या है, काफी समय बाद जो है आप व्हाई डिड, क्यों जाना चाहती थी, व्हाई डिड द नरेटर वेट अ लॉन्ग टाइम, क्यों इतना इंतजार करा, बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, अब लिबरेशन किससे था, फ्रीडम, क्योंकि जर्मन ने क्या किसको करा था, इन्वेडेड हॉलैंड, और हॉलैंड में क्या थी, मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि उस समय क्या था, नाजिस जो है अंडर हिटलर, दे इन्वेडेड हॉलैंड, और हॉलैंड की जितने पॉपुलेशन थी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर जूस, और वहां से जो जूस हैं, मोस्ट ऑफ देम फ्लेड इनटू अदर कंट्रीज इन फियर, डर के मारे जो है दूसरी कंट्रीज में चले गए थे, और कुछ लोगों को उन्होंने क्या करा था, इम्प्रिजन करा था इन द कंसंट्रेटेड कैंप्स, नजरबंद करा हुआ था, और इसी से डर के जो है मिसेस एस और उनकी डॉटर भी जो है कहाँ चली गई थी, दे लेफ्ट द हॉलैंड, देयर टाउन, और अपनी बिलोंगिंग्स किसको दी थी बच्चों, मिसेस डॉर्लिंग को, और किस तरह से उन्होंने उनको कन्विंस करा था कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मे बी यू लॉस योर बिलोंगिंग्स। क्लियर? तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, जब उनको फ्रीडम मिली थी, शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हर मदर्स बिलोंगिंग लाइंग स्टोर्ड देयर, तो उनको पहले जो था ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि जो मदर की बिलोंगिंग से, शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद दीज थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू हर मदर हु वॉज नाउ नो मोर, और अब जो है उनकी मदर इस दुनिया में नहीं थी, तो दैट इज वाई उन्होंने व्हाट शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस एंड all the belongings of her mother, तो उन्होंने कहा भूलना it would be the easiest way। तो बच्चों अभी हमने क्या करा, इसकी समरी जो है हमने कंप्लीटली जो है डिस्कस करी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, लेटर भी डिस्कस था, और फिर बाद में हमने क्या करा था, डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आई होप जो है आपको पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कल जो है हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे, और कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। तो यहीं पे एंड करते हैं। तो बच्चों अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस